Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. अगर तुम एक खानदानी लड़की होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या कहा तुम? क्या कहा? मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। पता दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों को। वाकई में रिश्ते खराब हो, घर का माहौल खराब हो, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। रिश्ता जोड़ने की इतनी बेताबी थी कि बस मेरे इतने कहने की देर थी कि अगले महीने हम जा रहे हैं और तुम लोग पहुंच गए उनके घर डेट तय करने। वाह क्या बात। क्या हुआ, चुप्पी क्यों लग गई है? अब्बा का कमरे में जाने का इंतजार कर रही थी, इसलिए चुप थी, क्योंकि उनको अजियत देने के लिए तो तुम बहुत हो। और अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम वहां रिश्ता तोड़ने गए थे। जी, अब्बा वहां शादी नहीं कर रहे। पता सैफ, आज तुम्हारी और उन सब लोगों की जीत हो गई है जिनकी जहरीली सोच और जिनके जहरीले अल्फाजों की वजह से लोगों को अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटना पड़ता है। पता, दुख ये नहीं है कि रिश्ता खत्म हुआ है, दुख ये भी नहीं है कि दिल टूटा है। दुख इस बात का है कि वो सब लोग ना जिनसे हम डरते हैं, उनको अब घर से बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो घर के अंदर ही मौजूद है। सो कंग्रेचुलेशंस, यू विन। क्या ढूंढती रहती हो तुम हर वक्त तालिया? सुनो, इधर आओ, मेरे साथ आके बैठो। आओ ना, कम। कब तक नजरें छुपाती रहोगी मुझसे तुम दोनों? घर के किसी ना किसी कोने में तो मिलेंगे ना हम। अपना हाल देखो, लगता नहीं है क्या कुछ दिनों में तुम लोग दुल्हने बनने वाली हो। You're looking so depressed. क्या हो गया तुम दोनों को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग मेरे बारे में इतने परेशान क्यों हो? इससे पहले मैंने इतने बड़े बड़े अजाब झेले हैं, लेकिन खुश रही। पता है क्यों? तुम दोनों की वजह से। Both of you are my happiness. अगर तुम लोग खुश नहीं रहोगे ना तो फिर मैं भी दुखी हो जाऊंगी। क्या हुआ अगर मैंने एक रिश्ते की कुर्बानी दे दी? जिंदगी का तो नाम ही कुर्बानी है, कदम कदम पे देनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। दैट्स लाइफ। उन लोगों की हमारी जिंदगी में आने से पहले भी तो हम जी रहे थे ना। तो क्या हुआ अगर वो आए और चले गए? We've gone through so much together. मैं चाहती हूँ बस तुम लड़कियां खुश रहो, हमारी शादियां हो, तुम्हारे घर बसे, मेरी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए। और अगर तुम लोग खुश नहीं होगे ना तो फिर मैं भी खुश नहीं होंगी, उदास ही रहूंगी और अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी कभी। अम्मी, इस तरह मत बोलिए। फैसला तुम दोनों के हाथ में है। शाबाश, देखो, we'll be fine.
अभी इस घर में रौनक आएगी, ढोलकियां बजेंगी, सहेलियां आएंगी, रिश्तेदार आएंगे, खुशियां आएंगी। लेट्स लुक अहेड, आगे देखो ना, जो हो गया वो हो गया, छोड़ दो उसे। अब क्या फर्क पड़ता है? What's important is that we are happy, and of course what's more important is that Bella is happy. May I come in, बेटा? जी I'm sorry, sir. I'm really sorry. I just lost it. You know, I didn't want to ever touch you myself. गुस्से में आके कर गया। अनाया की शक्ल देखी ना रोते हुए, बस काबू नहीं पाया मैंने अपने जज्बात को। गलती हो गई बेटा, I'm so sorry. I shouldn't have. तुम्हें पता है मैं साइसिंग तुझे हाथ नहीं लगाया तो इसी सारी प्रेशर्स हैं बेटा, ये जो तुम जा रहे हो ना कनाडा, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कितना तुम्हें काम होगा। 10 काम होंगे, उसके बीच में मेरा प्रेशर है यार। आई एम वेरी हैप्पी विद योर डिसीजन। यू नो, माँ बाप दुआएं कर रहे हैं कि बच्चे बाहर चले जाएं जिस तरह के हालात हैं। मैं तो यहीं कहूँगा बेटा, मैं तो यहीं रहूँगा। मेरी फिक्र ना करना, कनाडा जाके अपने आप को पक्की तरह सेटल करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ बेटा। आई एम सॉरी अगेन बेटा, forgive me. सो जाओ तुम, सारी रात सोए नहीं हो तुम, जाग जाग के चेहरा बिगड़ गया तुम्हारा। सो जाओ। I'm sorry यार, I really am. आप कुछ कहेंगी नहीं सोफिया? क्या कहूँ आपसे, लगता है मेरे अल्फाज मुस्तकबिल की कड़ियों के साथ जुड़े हुए थे। अब क्योंकि हमारा कोई मुस्तकबिल ही नहीं नजर आ रहा तो अल्फाज भी बिखर गए हैं ना। जैसे थैंक यू, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप मुझसे बात कर रही हैं, ये आपकी बहुत बड़ी बड़ाई है। थैंक यू। वैसे आपसे एक इजाजत चाहिए थी मुझे, अगर आपको कहूँगा नहीं तो सो नहीं पाऊंगा। प्लीज कैन आई रिक्वेस्ट समथिंग? देखिए, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि कभी कभी आपको मैसेज करके पूछते हैं कि आपसे बात हो सकी कि नहीं। पहले तो आपने मुझे बहुत ज्यादा इजाजत दी हुई थी, अब शायद वो बात नहीं रही, तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपसे दोबारा। लेकिन मैं खुद मजबूर हूँ। शौक को ज़रूरत और ज़रूरत को आदत बनने में देर नहीं लगती, और आप मेरी आदत बन चुके हैं। अब डरती हूँ ये आदत कब टूटेगी। अरे इसके जाने का इंतजार न कीजिएगा, सब कुछ तो चला गया मेरे हाथ से, बस एक आदत ही रह गई है, इसको खत्म करके क्या कर लेंगे। देर हो गई है, सो जाएं, बाद में बात करेंगे। कितने घंटे बाद? पहले दरअसल आपको आपने इजाजत दी हुई थी ना किसी के पास फोन करने की, अब जरा डर लगेगा, तो अभी बता दीजिए कितने घंटे बाद। मैं खुद फोन करूंगी। खुदा हाफिज। खाना, आप इतनी उदास हो जाएंगी तो मेरा क्या होगा? हाँ, मेरे तो वहम गुमा में भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। ये सब क्या हो गया है नाया? हालात इतने कैसे बिगड़ गए कि बात रिश्ता खत्म होने तक पहुंच गई है? खाला, हालात पे तो बात ना ही करें आप, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है जिम्मेदारियों से भागने का। सीरियसली, मतलब कितने सेल्फिश है ना हम। उन दोनों की शादी होने वाली थी, 2 खानदान मिलने वाले थे। एक बार फिर मुझे एक माँ के होने का एहसास होने वाला था,
तो बहनें भी मिल रही थी साथ में, लेकिन ये रिश्ते तो बड़े बेमायने होते हैं ना, कोई क्या, कोई वैल्यू ही नहीं है ना रिश्तों की। लेकिन उनसे पूछे ना जिनकी जिंदगी में ये रिश्ते हैं ही नहीं। खैर, आपकी कोई गलती नहीं है, आप जो कर सकती थी आपने किया, और आपको बुला के ये बात बतानी बहुत जरूरी थी, मुझे पता है ना। आप अपना आती कभी। मुझे ये बताओ अनाया, तुम तो ठीक हो? तुम्हारे और सैफ के बीच में कोई तंगी तो नहीं? खाला अब्बा मेरा सब कुछ है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, और उनको मैं तकलीफ में देखती हूँ तो मेरी अपनी तकलीफ दुगनी हो जाती है। जब तक वो नहीं ठीक होते तब तक आप मुझसे ये सवाल नहीं करें। चले, ये बात तो तय होगी कि दोनों बच्चों की तारीख हम एक ही दिन रख लेते हैं। आप अपने रिश्तेदारों को बता दें। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरी बात मानी। क्या ज़रूरत है इस महंगाई के दौर में इतने पैसे खर्च करने की, और वैसे भी तस्नीम को मैंने बता दिया। मुझे महंगाई की इतनी फिक्र नहीं थी, अपनी बच्चों की ज्यादा फिक्र है। बेहतर है दोनों ही साथ रुखसत हो जाएं। अच्छा, अरे अब आप कहाँ चली? मैं उठी हूँ ताकि आप ना उठें। खाना बिल्कुल तैयार है, 2 मिनट लगेंगे, आप खाना खा के जाएंगी आज। खाना हम लोग लगा देंगे अम्मी। नहीं बेटा, आंटी के साथ बैठ के गपशप लगाओ, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी बैठो बैठो, शाबाश, चलो चलो आंटी से गपशप लगाओ, मैं बुला लेती हूँ। आप कुछ ले ही जी मैं ले रही हूँ। माशाल्लाह कितना खुश लग रही है सूफिया। अल्लाह करे इनकी ये मुस्कुराहट हमेशा कायम रहे। आमीन। आमीन। हसन अंकल ने कितना कुछ सिखा दिया ना हमारी अम्मी को, किस खूबसूरती से खुश होने का दिखावा कर रही है। इसमें गलती सिर्फ हसन अंकल की नहीं, हमारी भी। ये सब कुछ सिर्फ हमारी वजह से हुआ है आलिया। सही कह रही हो तुम, ना हम ये सब कुछ शुरू करते और ना हमारी अम्मी इस हाल में होती। हमने पुराने दुखों को भुलाने के चक्कर में उन्हें नए दुख दे दिए, नए आंसू, नए दुख, नए महास, जिन्हें सूखने में भी वक्त लग जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उन्हें इतने दुख देखे, इतने गम देके, इतना बोझ देके इस घर से चले जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगी। हम लड़कियां क्यों जाती हैं? लड़के भी तो अपना सामान उठा कर आ सकते हैं ना। मैं नहीं जाऊंगी अम्मी को छोड़ के। मैं राहिल को फोन करके बोल दूंगी मुझे नहीं आना, वो आए यहाँ क्या पर। बच्चों जैसी बातें कर रही हो? इस तरह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हो सकता है ना। हम लड़कियां क्यों जाती हैं अपना घर छोड़ के? अच्छा बस, अम्मी ये बातें सुन लेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। मुझे नहीं जाना अम्मी को छोड़ के। मुझे उम्मीद नहीं थी आप मिलने पर हामी भर देंगे। कुछ बातें ऐसी होती कि फोन पे नहीं की जा सकती, इसलिए आना पड़ा। आपने मुझे कुछ तोहफे दिए थे, वापस लौटाने आई हूँ। प्लीज़ मना मत कीजिएगा, मैं अब इन्हें नहीं रख सकती। वो अच्छा ठीक है, आपसे भी ज़्यादा चाह रहा था मैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो बच्चियों की शादी में शिरकत कर लूँ मैं। बाप की हैसियत से तो ना सही, अजनबी ही सही। आप अगर शिरकत करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगी। अब आपसे मुलाकात तो बहुत मुश्किल है, तो क्या कभी कभी फोन कर लिया करो। मैंने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर दिया है, तो बेहतर है ना ही मिलें। तो मैं फोन कर लिया करूँगा जी। खैर, देर हो रही है, जाना चाहिए मुझे। खुदा हाफिज़।
कहाँ जा रही हो? शहनाज खाला की तरफ जा रही हूँ, कल शाम तक आ जाऊंगी। पहले तो कभी नहीं गई। हाँ तो काफी चीजें जिंदगी में पहली बार होती है ना, फिर आदत पड़ जाती है। तुम कह दो ना कि तुम नाराज होके जा रही हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुम मुझे बता दे, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं इट्स फाइन, शहनाज खाला मुझे पिक कर लेंगी। हाँ, खाना मैंने टेबल पे लगा दिया है और शाम का खाना मैंने फ्रीजर में रख दिया है। अबे यार, ओहो, let me help you यार। नहीं ठीक है मैं कर लूंगा। नहीं, I'm doing nothing यार। इट्स ओके। वैसे बाय द वे बेटा, सारी डिग्रीज तुम्हारे सारे पेपर्स मेरे पास हैं, रखे हुए संभाल के मैंने। जस्ट से ये बेटा तुम्हारी डिग्रीज, सारे पेपर्स ये। ये आपके पास थी? हाँ, इसको ढूंढ रहे थे तुम? नहीं तो थैंक यू सो मच अब्बा, शुक्रिया बहुत बहुत। ढूंढ के मैं बिल्कुल पागल हो गया था। मैं से पूछ लेता ना यार। आई एम सॉरी। इट्स ओके। बैंक वालों ने भी मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। गाड़ी की लीज ही नहीं करवाई अभी तक। मैं क्या बाहर जाके मैं करवाऊंगा? वो काम भी करवा दिया मैंने तेरा। शेर को फोन कर दिया था, मेरे मिल जाएगा। हेलो, क्या थोड़ी देर बात कर सकता हूँ मैं आपसे? मुलाकात काफी नहीं थी क्या? नहीं, आज इनाया घर पर नहीं है। घर काटने को दौड़ रहा था मैं, बहुत बोर हो रहा था, सोचा आपसे कुछ बात हो जाए। अगर आप मसरूफ हैं तो फिर कभी और कर दूंगा बात। नहीं, बात कर सकते हैं। बात करने से तो कोई हर्ज नहीं है ना। आप ठीक कह रहे थे, ना बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने आपको गलत वक्त पे फोन कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही वक्त पे फोन किया है। ये वो वक्त है जब दिलो दिमाग दोनों कमजोर होते हैं। बड़ा खतरनाक वक्त होता है। बोले ना, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ नहीं, जो चीजें आपने वापस की थी उनको देख रहा हूँ। क्या अब हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है सोफिया? नामों में क्या रखा है? जब रिश्ता ही अधूरा रह गया तो फिर नाम के साथ क्या करें? देखें, जो कुछ भी हुआ है ना, अच्छा नहीं हुआ। अभी आपके बेटे को आपकी जरूरत है, आप उस पर तवज्जो दें। बात करेंगे जरूर। और अगर हर रिश्ते को एक नाम की जरूरत होती ना, तो चले, मैं इस रिश्ते को आज एक नाम दे देती हूँ, दोस्ती। दोस्ती का नाम अच्छा है और इस नाम से किसी को तकलीफ नहीं मिलती, किसी को परेशानी नहीं होती, किसी को दुख नहीं पहुंचता। खैर, ये सब इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं है, नहीं है इतनी बड़ी बात। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बात कर सकते हैं, दोस्त बन के बात कर सकते हैं। बस कुछ अरसे के लिए लगा जैसे एक साथी मिल गया है, दुख दर्द बांटने वाला, मेरे दिल का बोझ हल्के करने वाला। ये सब तो दोस्त भी कर सकता है। आज से हमारे रिश्ते का नाम दोस्ती। अभी आपका बेटा बड़ा परेशान है,
उस पर तवज्जो दें, उसकी मदद करें, उसको आपकी जरूरत है। मैं यहाँ ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे माफ कर दीजिए रसीद, प्लीज फॉरगिव मी सर। अब्बा, अब्बा, आप ठीक है? फाइन फाइन, सॉरी। वो इनाया ने दरअसल वही रखती है ना मेरी दवाइयाँ, मैंने खुद का भी वही रखती है। आई एम सॉरी, आपको बहुत तकलीफ दी मैंने, है ना आपको। आई एम सो सॉरी। आप प्लीज आराम करें अपने कमरे में। शाबाश, चलिए जाइए, आप अपने कमरे में जाकर सोइए प्लीज। थैंक यू। आप अब्बा, तुमने तो कहा था कि तुम शाम को आओगी, फिर जल्दी क्यों आ गई बेटा? अब्बा, आपको क्या लगता है कि आपकी तबीयत खराब होगी और मुझे पता नहीं लगेगा? आप जानते हैं ना आप शुगर पेशेंट हैं। हर 12 घंटे बाद आपको अपनी दवाई लेनी होती, तो कैसे ये लापरवाही हो गई आपसे? अब आपकी नई दवाई अगले महीने से शुरू हो। मैं कैलेंडर में मार्किंग्स कर रही हूँ आपकी आसानी के लिए। मैं अगर कोई प्रॉब्लम होगी बेटा, मैं आपको फोन कर दिया करूंगा। अब्बा, मैं मार्किंग्स कर रही हूँ ना। अच्छा फर्स्ट को मेरा फोन, उसकी बैटरी खत्म हो गई, फिर हाँ अब छिन गया, मैं मारा गया, तुम लोगों को कैसे पता चलेगा? फिर तुम तो जा रहे हो कनाडा, जाओ। हेलो। हाँ साहब, बेटा शुएब बात कर रहा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, मेरा एक आदमी लेटर लेके तुम्हारे दरवाजे पर आया। जी जी जी। ये अंडा तो खा के जाओ। हाँ, ये अंडा मैं खा लूं? ये जाया करने वाली बात है। शुक्रिया। अंकल, आप जानते नहीं आपने कितना बड़ा काम कर दिया मेरा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है बेटा। तुम्हारे अब्बू कई हफ्तों से उनके पीछे लगे हुए थे, ऑफिस छोड़ छोड़ के जा रहे थे उनसे बात करने के लिए। मैं तो सिर्फ जरिया बना। बहुत प्यार करने वाले बाप देखे हैं मैंने, लेकिन हसन जैसा बाप मैंने नहीं देखा। बेटा अपना ख्याल रखना, और कोई भी काम हो तो जरूर याद करना। थैंक यू सो मच अंकल। अल्लाह हाफिज। ये सब आप क्या कर रही हैं? बेटा मैं सोची थी कि ये सारी चीजें तुम दोनों की बरी में डाल दूँ। हाँ, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। मैं क्या करूँ इनके साथ? मेरे काम की नहीं है, बहस मत करो। लेकिन हमने कहा ना कि हमें नहीं चाहिए, आप रख लें इसे। आप हमें ये बताना चाह रही हैं कि आप बहुत खुश हैं? हाँ, अभी हसन अंकल का नाम आएगा ना, 2 मिनट में रोना शुरू हो जाएगी। मेरे गम या मेरी खुशी से ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मुस्कुरा के अपनी जिंदगी जी लूं तुम दोनों की खातिर, तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना बेटा? तो आप इतनी आसानी से उनको भूल जाएंगी?
ये तुमसे किसने कहा? हसन जिस किस्म के इंसान है ना, उनको कोई आसानी से भूल ही नहीं सकता। लेकिन जब हमारी जिंदगी से लोग चले जाए ना, तो फिर जिंदगी रुकती तो नहीं है ना। वी हैव टू कीप गोइंग। पता है, ये सो स्वीट, कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा कि जब बच्चियों की शादी होगी ना, तो रुखसती के वक्त मैं आपके साथ होऊंगा। यू वांटेड टू बी देयर फॉर अस ना। तो मैं सोची थी वो इनविटेशन कार्ड्स आ गए हैं, उनको भिजवा देते हैं ना, क्या ख्याल है? क्यों, आप खुद नहीं जा रही है क्या? हमारी किस्मत में मिलना जितना लिखा था ना, मिल लिया। अब कोई फायदा नहीं है, कोई वजह नहीं है मिलने की, और मुनासिब भी नहीं लगता ना। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या मुनासिब है, क्या मुनासिब नहीं है, इसका फैसला आपने करना है, लोगों ने नहीं। अपने दिल से पूछें कि आप क्या चाहती हैं। लोगों के बनाए हुए पैमानों से अपने जज्बात को नापना छोड़ दें। कम से कम एक आखिरी मुलाकात के बहाने ही मिल ले। अपने ऊपर, अपने दिल के ऊपर इतना जुल्म मत करें। अपनी मोहब्बत का मजाक मत तोड़वाएं। जुल्म? शायद तुम भूल रही हो, मना मैंने नहीं किया था। इतने ड्रास्टिक फोन किया आपने, मैं घबरा गया। खैरियत तो है? सब ठीक है। बच्चों के शादी के कार्ड्स देने आई थी आपको, सोचा जल्द से जल्द दे दूं। थैंक यू। अब शादी पे ही मिलेंगे हम, उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। सोफिया प्लीज डोंट से दैट, मेरी गलती नहीं है कोई। जो है सो है ना हसन। चाहे इंसान को कितनी भी मोहब्बत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने आगे उन्हें जवाब देना होता है। वो मोहब्बत तो है ना, अभी तुमने कहा मुझे भी मोहब्बत है तुमसे। वी आर एडल्ट्स यार, लेट्स। मुझे बस अब चलना चाहिए। प्लीज सोफिया, मैं बहुत अजियत में हूँ। प्लीज मुझे अजियत मत दो। ये मत कहो कि हम दोबारा नहीं मिले, प्लीज। अभी तो इम्तिहान शुरू है। सोफिया, सोफिया, मुझे आंटी से बात करनी है। 1 मिनट, किससे मिलने आए हो? देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं नाक रगड़ने को भी तैयार हूँ। जो कुछ मैंने कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन प्लीज ये रिश्ता मत तोड़ें। ये रिश्ता हमने नहीं बल्कि हसन अंकल ने तोड़ा, वो भी उन्हें ये सब करने पे आपने मजबूर किया था। देखिए, मैं जानता हूँ, मैं इसलिए तो माफी मांग रहा हूँ। मैं मानता हूँ अपनी गलती। मैं अपने अब्बू को मजीद तकलीफ में नहीं देखना चाहता। सैफ, तुम? आंटी, आई एम वेरी सॉरी। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ हो उसमें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कि आप अब्बू से प्लीज बात कीजिए, वरना मेरा ज़मीर मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप अगर मुझे माफ कर देंगी तो शायद अब्बू भी मान जाएंगे। सैफ, तुम मेरे बेटे की तरह हो। किसने कहा है तुमसे कि मैं तुमसे खफा हूँ? जो तुमने किया, तुमने सोच समझ के किया। वैसे भी फैसला तो हसन का था, ठीक ही होगा। तुमसे खफा बिल्कुल नहीं हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल साफ नीयत से आया हूँ। किसी को पता भी नहीं कि मैं आया हूँ यहाँ पे, और मैंने ज़रूरी भी नहीं समझा कि मैं किसी को बताऊँ। मैं इस मामले को खुद हल करना चाहता हूँ। किसी को बताने की जरूरत है भी नहीं। मैंने अनाया को खुद मैसेज कर दिया। ना करती तो आपने कहना था हम खामोश रह के अच्छे बनने का ड्रामा कर रहे हैं। बेटा, आई एम सॉरी।
कुछ गलत नहीं कहने गया था, मैं माफ़ी मांगने गया था, लेकिन मैं आप दोनों को पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप दोनों मुझ पर फट ना पड़े। अभी सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। ज़रूरत है अब्बा, कि मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब्बा प्लीज़ शादी पे मान जाएं। ये कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, ये असली जिंदगी है बेटा, दिस इज रियल लाइफ। 2 बेटियां उसकी, बस अब मैंने कह दिया ना, मैं शादी नहीं कर रहा। अब्बा प्लीज़ मान जाए ना अब्बा। अब्बा अब्बा हसन, मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, उससे कुछ नहीं किया, बस वो आके माफी मांगी बेचारे ने ईमान से। अरे मुझे आपकी बात का यकीन बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी बात पे यकीन करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों यकीन क्यों नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि आपने उसको माफ नहीं किया। जब तक आप अपने दिल में बात रखेंगे और उसके दिल में बात रहेगी ना, तो ये मामला खत्म नहीं होगा। आप बात तो कीजिए, बेचारा हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ा था, कुछ नहीं करके गया है। हसन है तो आपका बेटा वो ना, आप बात तो करें, उसको एक चांस तो दें, आपके दिल को भी सुकून आएगा, उसको भी, और मेरे दिल को तो आएगा ही सुकून। मेरी वजह से है ना ये सब परेशानी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज उसको एक मौका दें, बात करें उससे मेरी खातिर। तुम मुझे हर सही गलत बात पर टोकती थी, मुझे बुरा भी लगता था, लेकिन तुम पीछे नहीं हटती थी। तो मुझे मेरे हाल पे क्यों छोड़ दिया तुमने? मुझे झंझोड़ के क्यों नहीं कहा कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला हूं? तुम्हारी गलतियां बढ़ती जा रही थी सैफ, तब तुमने सबसे माफी मांग ली, रिश्ता जोड़ने की भी बात कर ली, लेकिन वो शख्स जिसको इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा दुख पहुंचा है, तुमने उससे अभी तक माफी नहीं मांगी। ये अना नहीं है तो क्या है? तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी? जब इंसान को मोहब्बत की बद्दुआ लग जाती है ना, तो वो कहीं का नहीं रहता। और इस सब के बाद अगर मुझे तुम्हें छोड़ के जाना होता ना, तो कब की जा चुकी होती। लेकिन इतने अच्छे इंसान को कौन छोड़ के जाए? बचपन में बहुत बड़े हो गए और बड़ापन तुम पे भारी पड़ गया। जाके माफी मांगो मुझसे, फिर मुझसे बात करना। तुम्हारा भी तो दिल दुखाया मैंने, तुमसे भी तो माफी मांगनी चाहिए ना मुझे। जाओ, माफ किया मैंने तुम्हें, लेकिन अगर तुमने मेरे अब्बा का दिल दोबारा दुखाने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और उनको अपने साथ ले जाऊंगी। अरे बेटा, मैं अभी तुम्हारे कमरे में ही आने वाला था। कभी मुझे भी तो कुछ अच्छा करने दिया करना अब्बा। अब्बा मैं बातें बहुत बड़ी बड़ी करता हूँ,
लेकिन मेरा दिल आपके दिल जैसा बड़ा नहीं है। इन चंद दिनों में मैंने आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया आपको। बस सॉरी नहीं कहा। सॉरी अब्बा। अब्बा एक बार कह दें कि आपने मुझे माफ कर दिया, फिर मैं चला जाऊंगा अपने कमरे में। अब्बा आप ही तो हैं सब कुछ मेरे। जब से अम्मा गई हैं सिर्फ आप ही तो रहे हैं मेरे सब कुछ। और मैं आ गया इन लोगों में, इन माशरे के चक्कर में। सब कुछ तो आपने मेरे लिए किया है ना अब्बा। I'm so stupid. I'm so stupid. Don't cry, beta. Don't cry. Everything will be fine. Everything will be fine, my son. Don't cry. Don't cry. I'm so sorry. Don't cry. Everything is fine, यार. सब ठीक है. Fine. देखिए, सब ठीक हो जाएगा. I forgive you, यार. Forgive me. Just forget it. I love you, Appa. I love you too, my son. अब्बा, जाने से पहले मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। तो मैं जो अब करने जा रहा हूँ वो आप मुझे करने देंगे? नहीं, एक्सक्यूज मी, क्या करना चाह रहा हूँ? वो आप छोड़ दें, उसके बारे में मत सोचें, मगर आप मुझे करने देंगे क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। क्या? स्ट्रेस नहीं करूंगा अब्बा, यकीन करें। I'm not feeling too well, यार। क्या करना है? Hey, listen, मुझे रोकिया क्या नहीं बस? This is too That's emotional. it. I don't take my emotion. नहीं, Listen आप to मुझे me. करने देंगे, आप मुझे करने देंगे, आप मुझे करने No, देंगे, no. अब्बा, बिल्कुल करने देंगे आप। Listen. अब्बा, आप मुझे करने देंगे। What? मेन्यू बाद में डिसाइड करते हैं। वैसे डांस नहीं होना चाहिए। Okay, let's take a picture. Yes, cheese.
एयरपोर्ट छोड़ने हमारे साथ नहीं आएंगे? नहीं, मुझे डर है मैं तुम लोगों के साथ ही ना चला जाऊं। दवाइयाँ टाइम पे लेनी है सारी, मैंने कैलेंडर बना दिया है ना वो सोफिया, जबरदस्ती शादी करवा दी तुमने मेरी उससे। मैंने तो मना किया था मगर तुम लोग मान ही नहीं रहे। हाँ हाँ, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था शादी करने का, बस अंदर अंदर लड्डू फूट रहे थे ऐसे ही। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना। जल्दी वापस आने की कोशिश करना। और बात सुनाए तो इसका ख्याल रखो वरना मैं तुम्हारा आगे मुंह तोड़ दूंगा अगर किसी गलत बात हुई तो। ये मेरा ख्याल रख ले। मुझे पता है कि तू रखेगी लेकिन तू कुछ थोड़ा सा ना सस्पेक्ट है। अरे बाबा, अब इन सब चीजों की फिक्र ना करना, मैं आ गई हूँ ना, इनका मैं ख्याल रख लूंगी। जाओ बेटा जल्दी जाओ, रास्ते में रश भी होगा। फ्लाइट निकल जाएगी, एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया, चले।